हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो अभी हम लोग का चल रहा है खान सरकार नोट्स, जो कि हम पढ़ा रहे हैं। तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए ये नोट्स प्रीफर कर सकते हैं। तो चलिए, पिछले बार हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके थे। तो यहाँ पर जो भी है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, कुछ वैदिक सभ्यता कुछ बच गया था तो वो आज ख़त्म करके फिर जैन धर्म स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। महाजनपद का काल सिंधु सभ्यता के बाद दूसरी नगरीय सभ्यता थी। मतलब महाजनपद का काल सिंधु सभ्यता के बाद दूसरी नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। भारत में कुल 16 महाजनपद हुए। भारत में कुल कितने महाजनपद हुए? 16 महाजनपद हुए, जिसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलती है। मतलब भारत का जनपद जो है कितने जनपद में बटा हुआ था? 16 महाजनपद में बटा हुआ था, जिसकी चर्चा जो मिलती है किस में मिलती है? बौद्ध ग्रंथ में मिलती है, अंगुत्तर निकाय में। ठीक है। 16 महाजनपद में, महाजनपद कितना है? 16। ये 16 महाजनपद में सबसे समृद्ध तथा सबसे शक्तिशाली महाजनपद जिसको बोला गया है वो मगध को बोला गया है। मजाज मजाजनंद था, जो आगे चलकर इन जनपदों पर अधिकार कर लिया। ठीक है। वैदिक काल में टैक्स को बालित कहते थे। अभी तो टैक्स कहते हैं, कर अभी कहते हैं, उस टाइम टैक्स को बालित कहते थे, बाली कहते थे। जबकि देवताओं को खुश करने के लिए पशु बलि दी जाती थी। उस टाइम देवताओं को खुशी करने के लिए क्या दी जाती थी? पशु बलि दी जाती थी। इस समय घरा इस समय घरा, मनका या मृतभांड 4 प्रकार के होते थे। घरा, मनका और मृतभांड कितने प्रकार के होते थे? 4 प्रकार के होते थे। वो किस प्रकार है? धूसर मृतभांड हो जाएगा पहला, और काला मृतभांड हो जाएगा दूसरा, लाल मृतभांड हो जाएगा तीसरा, और मिश्रित मृतभांड हो जाएगा चौथा। 4 मृतभांड होते थे: धूसर मृतभांड, काला मृतभांड, लाल मृतभांड और मिश्रित मृतभांड। सर्वाधिक प्रचलित धूसर मृतभांड का था। सर्वाधिक प्रचलित मृतभांड किसका था? धूसर मृतभांड का था। जिस पर चित्र बने होते थे, जिसके कारण इसे चित्रित धूसर मृतभांड भी कहते थे। तो सर्वाधिक प्रचलित कौन सा था? इस 4 में था, सबसे प्रचलित था धूसर मृतभांड, जिस पर चित्र बने होते थे। इस पर क्या क्या बना? इस पर ड्राइंग भी बना होता था, चित्र बना हुआ रहता था, जिसके कारण इसे चित्रित धूसर मृतभांड भी कहते थे। मिश्रित मृतभांड लाल एवं काले दोनों का मिश्रण था। इसमें आप लोग पढ़े भी होंगे कि लाल और काला का जो दोनों मिश्रण था वो मिश्रित मृतभांड को भी कहा जाता था। इस समय 3 प्रकार के यज्ञ, हमारे वैदिक सभ्यता में कितने प्रकार के यज्ञ होते थे? 3 प्रकार के यज्ञ होते थे। वो कौन कौन सा है? अश्वमेध यज्ञ पहला हो जाएगा, वाजपेयी यज्ञ दूसरा हो जाएगा, राजसूय यज्ञ तीसरा हो जाएगा। तो हम लोग पहले अवशेष ये अश्वमेध यज्ञ पढ़ेंगे। वो कौन सा है? इसमें घोड़ा को यज्ञ करके छोड़ दिया जाता था। जहां तक घोड़ा जाता था वहां तक क्षेत्र राजा ले लेता था। घोड़े को रोकने वाला व्यक्ति राजा युद्ध करते थे। अश्वमेध यज्ञ में पहले के समय में वैदिक सभ्यता में ये अश्वमेध यज्ञ को मतलब बोला जाता था कि घोड़ा को यज्ञ पहले करवाने के बाद छोड़ दिया जाता था। वो जहां तक जाता था, पहले राजा तो पहले वो शासन मतलब अपने अंडर ले लेता था, और जहां पर उसको किसी के द्वारा अगर रोका जाता था तो राजा उससे युद्ध करता था। ये था अश्वमेध यज्ञ में। ठीक है। अब पढ़ेंगे वाजपेयी यज्ञ क्या है। यह राजा के शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था। इसमें रथों की रेस लगाई जाती थी। वाजपेयी यज्ञ में राजा के शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था वाजपेयी यज्ञ, जो कि राजा इसमें रथ से रेस लगाता था। अब हम लोग पढ़ेंगे, अंतिम हो जाएगा राजसूय यज्ञ, जो कि थर्ड हो जाएगा। इसमें राज्याभिषेक के समय इस यज्ञ को किया जाता था। राज्याभिषेक मतलब किसी का, अगर ये कोई भी राजा अपना पदभार
लेता था तो उसमें राजाभिषेक जो था, राजाभिषेक के समय इस यज्ञ को किया जाता था, कोई भी अपना पद धारण करने से पहले। हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल में जब ये उत्तर वैदिक काल में जब अति रजीर खोटी से लोहे की खोज हुई तो उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था पशुपालन के स्थान से कृषि पर आधारित हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल में श्रेष्ठ दर्शन दिए गए हैं, मतलब किसके द्वारा दिए गए हैं। सांख्य दर्शन किसके द्वारा दिया, कपिल के द्वारा। व्यास दर्शन किसके द्वारा दिया गया है, गौतम के द्वारा। योग दर्शन किसके द्वारा दिया गया है, पतंजलि के द्वारा। वैक्षिक दर्शन किसके द्वारा दिया गया है, कनाद के द्वारा। उत्तर मीमांसा किसके द्वारा दिया गया है, वादरायन के द्वारा। और पूर्वी मीमांसा किसके द्वारा दिया गया है, जैमिनी के द्वारा। तो एक बार फिर से पढ़ेंगे। सांख्य दर्शन कपिल के द्वारा, व्याय दर्शन गौतम के द्वारा, योग दर्शन पतंजलि के द्वारा, वैक्षिक दर्शन कनाद के द्वारा, उत्तर मीमांसा वादरायन के द्वारा और पूर्वी मीमांसा जैमिनी के द्वारा। गौतम बुद्ध के अधिकतम उपदेश सांख्य दर्शन से लिए गए हैं। गौतम बुद्ध के अवशेष हो जाएगा किसके द्वारा लेके, गौतम बुद्ध के अधिकार उपदेश सांख्य दर्शन से लिए गए। सॉरी, नोट में हम पढ़ते हैं फिर से। गौतम बुद्ध के अधिकतर उपदेश कहाँ से लिए गए हैं, सांख्य दर्शन से लिए गए। अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता में अंतर। अब हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता में अंतर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं सिंधु सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते थे, या वैदिक सभ्यता। इस दोनों में अंतर दिया गया है। यहाँ पर क्या क्या अंतर आप पढ़ सकते हैं, तो चलिए अगर जहाँ तक मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। पहला पॉइंट है, ये नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता ये नगरीय सभ्यता थी, जो कि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा मात्र सत्तात्मक थी, जिसमें माता की पूजा ज़्यादा इसमें होती थी, और वैदिक सभ्यता में पितृसत्तात्मक थी। सिंधु सभ्यता हो जाएगा प्रमुख पशु बैल था इसमें, और इसमें प्रमुख पशु वैदिक सभ्यता में गाय थी। हड़प्पा सभ्यता में जो कि ये प्रमुख पशु जो था वो बैल था, और वैदिक सभ्यता में गाय को वहाँ पर प्रमुख पशु माना गया था। नियोजन, इसमें हड़प्पा सभ्यता नियोजन में बल दिया, और इसलिए सामाजिक नियोजन में वैदिक सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता युद्ध से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जब स्टार्टिंग थी तो ये कभी युद्ध से, ना इसमें के पास लोहा था ना कुछ था, तो ये मतलब युद्ध से परिचित नहीं थे। जो कि वैदिक सभ्यता गाय के लिए युद्ध होता था, इसमें गाय के लिए युद्ध होता था, और गाय अगर जहाँ गाय को किसी के द्वारा मार दिया जाता था तो उसे मृत्यु दंड दी जाती थी। मैंने आपको इससे पहले ही बताया था। और हड़प्पा सभ्यता में कांसे की खोज की जाती है, इसीलिए इसको कांस्य युग भी कहा गया है। और वैदिक सभ्यता को लोहे की खोज, इसे मैंने आपको बताया था, लोहे की खोज की गई थी, जिसमें आपको लोहे के द्वारा बहुत सारी चीज बनाया गया, जो कि इसका अर्थव्यवस्था बहुत स्पीड से बढ़ा था। और इसमें कृषि और व्यापार, हड़प्पा सभ्यता में कृषि और व्यापार दोनों में बल दिया गया था, और वैदिक सभ्यता में कृषि और पशुपालन में बल दिया गया था। और हड़प्पा सभ्यता में हो जाएगा शिव तथा मातृ देवी की पूजा की जाती थी। और वैदिक सभ्यता में इंद्र महत्वपूर्ण देवता थे। इंद्र को वैदिक सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण देवता के रूप में माना गया, जो कि इसमें हड़प्पा सभ्यता में शिव और मातृ देवी की पूजा मतलब प्रमुख थी। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट है, इसको आप जरा ध्यान से देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख धर्म। भारत के प्रमुख धर्म कौन कौन से। 6वीं शताब्दी में भारत में कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ।
जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, लिंगायत या कापलिक, शैव धर्म और वैष्णव धर्म प्रमुख हैं। यहाँ पर 6ठी शताब्दी तक भारत में कुल 72 संप्रदायों का विकास हो चुका था। जो कुछ जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, ये कापलिक, शैव धर्म या वैष्णव धर्म और भी बहुत सारे थे जो कि 72 संप्रदाय के रूप में थे। तो यहाँ से पहले हम लोग का वैदिक सभ्यता सब खत्म हो चुका है, सिंधु सभ्यता खत्म हो चुका है, वैदिक सभ्यता खत्म हो चुका है यहाँ पर। तो जो भी है आप लोग एक बार दोबारा पढ़ ले और वो प्रैक्टिस करें तो वो हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जैन धर्म स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे अब जैन धर्म। इस धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक किसे कहा गया है? ऋषभ देव को कहा गया है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को कहा गया है। जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थकर कहा गया है। जैन धर्म के प्रवर्तक को क्या कहा गया है? तीर्थकर कहा गया है। ऋषभ देव पहले तीर्थकर थे। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तीर्थकर कौन थे? तो वो ऋषभ देव को कहेंगे हम लोग। और तीर्थकर का अर्थ होता है दुख से पड़े संसार रूप सागर को पार करने वाला। तीर्थकर का ये एक अर्थ है, दुख से पड़े संसार रूप सागर को पार करने वाला। मतलब जो इन सबको जो पार कर चुका है उसे मतलब तीर्थकर का अर्थ के रूप में दिया गया है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे वो पार्श्वनाथ को कहा गया है। इन्हें झारखंड के समदेव शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगर जहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि 23वें तीर्थकर के रूप में किसे कहा गया है जैन धर्म में, तो वो पार्श्वनाथ का नाम देंगे। और इसे ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? समदेव शिखर पर, जो कि झारखंड में पड़ता है। जिस कारण समदेव शिखर का नाम पार्श्वनाथ की चोटी हो गया। ये पहले पार्श्व देव यहाँ पर अपना ज्ञान का प्राप्ति किया, तब से इसका नाम पार्श्वनाथ की चोटी भी कहा जाने लगा। मतलब इसका नाम मतलब दे दिया गया। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरायन धर्म दिए जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन सा है? झूठ ना बोलना, धन धन संग्रह ना करना, चोरी ना करना और हिंसा ना करना। ये मतलब चतुर्थन मतलब कि धर्म दिए हैं, जिसमें इसने पहला बल किस पे दिया है? झूठ ना बोलने पर। कोई भी मतलब जो भी इस धर्म से मतलब जैन धर्म में जो भी मतलब जुड़ेंगे तो उसे पहला कहा गया आप झूठ ना बोले। दूसरा है ये संग्रह ना करना, मतलब धन मतलब रखने के लिए नहीं बोल रहे, यहाँ पर चोरी ना करना, चोरी ना करने पर बल दिए। और हिंसा मतलब मारपीट या किसी से द्वेष या फिर कोई भी चीज किसी से ना करना, इस पर बल दिया गया। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर और ये अंतिम तीर्थकर भी थे, जो कि अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी को कहा गया है। ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर किसको कहा गया है? महावीर स्वामी को कहा गया। इनमें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा गया है। जैन धर्म का अगर वास्तविक संस्थापक कहा जाएगा वो किसे कहेंगे? महावीर स्वामी को कहेंगे। इसके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो ज्ञातक कुल के थे, ज्ञातक कुल के राजा थे। इसकी माता का नाम क्या था? त्रिशला, जो लच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी का पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञातिक कुल के राजा थे। और इसकी माता का नाम त्रिशला था, जो लच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इसके बड़े भाई नंदी वर्मन थे। इसका जन्म कब हुआ था? 640 ईसा पूर्व, 640 बीसी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। अगर जहाँ पूछेगा महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था, वो वैशाली के कुंडग्राम में। और कब हुआ था? 640 ईसा पूर्व में। इसकी पत्नी का नाम यशोदा था। इसकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। इसकी बेटी प्रियदर्शिनी
जिसको अनुजा भी कहा जाता था। इसका दामाद का नाम था जामिल, जो कि 30 वर्ष की आयु में गृह गृह त्याग दिया। मतलब इसने 30 साल की उम्र में घर को त्याग दिया। 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद जाम्बिका ग्राम में 1 साल वृक्ष के नीचे त्रिजुपालिका नदी के तट पर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। तो महावीर अपना 30 वर्ष में पहले ये 30 वर्ष की आयु में अपना घर को अपना त्याग दिया, गृह त्याग जिसे कहते हैं, और 12 वर्ष का कठोर परिश्रम के बाद इन्होंने जाम्बिक ग्राम के 1 साल वृक्ष, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, मतलब कौन से वृक्ष के नीचे। तो फिर तो 1 साल वृक्ष के नीचे त्रिजुपालिका नदी के तट पर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। इन्होंने किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति की? त्रिजुपालिका नदी के किनारे। ज्ञान प्राप्ति को केवल कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें केवलिन, जीन या निग्रोथ कहा जाता है। इस जीन का अर्थ होता है विजेता। जीन का अर्थ क्या होता है? विजेता। जबकि निग्रोथ का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। तो यहाँ पर इसको ज्ञान की प्राप्ति के बाद इसको 3 नाम दिया गया, केवलिन, जीन और निग्रोथ। जीन का अर्थ होता है विजेता और निग्रोथ का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? राजगिरी, जिस राजगिरी में दिया, जबकि अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। राजगीर जो अभी राजगीर के नाम से भी जाना जाता है, तो अपना इन्होंने पहला उपदेश, महावीर ने अपना पहला उपदेश, जो जैन धर्म का महावीर था, उसने पहला उपदेश अपना राजगिरी में दिया, जो कि अभी राजगीर के नाम से प्रसिद्ध है, और अपना इन्होंने अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पंचायन धर्म दिया, जो निम्नलिखित है। इन्होंने भी झूठ ना बोलने पर बल दिया, धन संग्रह नहीं करना, मतलब धन को रखने के लिए नहीं, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, ब्रह्मचारी मतलब विवाह नहीं करना। इससे पहले पार्श्वनाथ जो थे, जो कि 23वें तीर्थकार थे, उन्होंने 4 बातों पर बल दिया था, और इसने 5 बातों पर इन्होंने बल दिया। कौन कौन सा था? झूठ ना बोलना, धन संग्रह नहीं करना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, और ब्रह्मचारी, जो कि विवाह नहीं करना। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए। जो निम्नलिखित हैं: सामान्य ज्ञान, सम्यक विकास, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। इन्होंने ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने कौन से त्रिरत्न दिए? सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। इन्होंने 3 चीजों पर बल दिया था। महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ना कि इन्होंने मतलब महावीर स्वामी और जैन धर्म और बौद्ध धर्म में किसकी मतलब पूजा करते थे, किसको मानते थे? भूत प्रेत में किसी विश्वास था, नहीं था? भगवान में किसी विश्वास था? तो इसलिए महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, जिस कारण वे मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध करते हैं। जैन धर्म कभी भी कोई मूर्ति का पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि ये ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। तो इसलिए महावीर ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, जिस कारण उन्होंने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का हमेशा विरोध किया है। इन्होंने पुनर्जन्म को माना है। इन्होंने पुनर्जन्म को हमेशा माना है, और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया है। आत्मा को सताने के लिए इन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। मतलब मोक्ष तभी मिलेगी जब पुनर्जन्म हो जाएगा, तब उसको पूरी तरीके से मोक्ष मिल जाता है। जैन धर्म के महावीर ने ये बताया है। महावीर स्वामी पर सर्वाधिक बल महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया, जिस कारण उन्होंने
कृषि और युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिए। महावीर स्वामी के दिए गए उपदेश 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखा गया, जो जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है। जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक 14 पूर्वी, जिसमें देखिए महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया। अहिंसा मतलब हिंसक ना होना, जिस कारण उन्होंने कृषि और युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिए। महावीर स्वामी के दिए गए उपदेश 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखे गए हैं। तो महावीर द्वारा जो दिए गए उपदेश किसमें है? 14 पूर्वी नामक पुस्तक जो है इसमें संचित है इसके उपदेश, और जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है, और ये जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक भी बताई जाती है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने अपना उपदेश जो दिया है कौन से भाषा में दिया गया है, तो ये प्राकृतिक भाषा में दिया गया है। महावीर ये जगह 468 468 बीसी मतलब 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में इसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर महावीर का जन्म जो हुआ था, यहाँ पर हम लोग 640 ईसा पूर्व में देखे थे, और महावीर का इसकी जन्म 640 ईसा पूर्व यहाँ पर वैशाली में कुंडग्राम में, और इसकी मृत्यु जो हो जाती है 468 ईसा पूर्व पावापुरी में इसकी मृत्यु हो गई। भद्रबाहु और स्थूल भद्र, एक है भद्रबाहु और एक है स्थूल बाहु, इसके दो सबसे प्रिय अनुयायी थे। महावीर के सबसे दो प्रिय अनुयायी कौन थे? भद्रबाहु और स्थूल बाहु, इसके दो सबसे प्रिय अनुयायी थे। मौर्य काल में मगध पर 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ा। मौर्य काल में मगध पर 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ा, जिस कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। तो दक्षिण भारत में कर्नाटक कौन चला गया? भद्रबाहु। यहाँ इसके दो प्रिय शिष्य थे, कौन थे? भद्रबाहु और स्थूल बाहु। इसमें से मौर्य काल में जब ये मौर्य काल के जब मौर्य काल में मगध एक जगह है, वहां पर अगर जहाँ 12 वर्ष के बाद भीषण अकाल आ गया, तो उसके बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत की तरफ चले गए। किस जगह, कौन सी जगह गए? कर्नाटक। इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य आया था। इसी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य इसी के साथ आए थे, भद्रबाहु के साथ, जिसने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना में प्राण त्याग दिए। इस भीषण अकाल में भी स्थूल बाहु तथा उसके अनुयायी मगध में ही रुके रहे। जब अकाल खत्म हो गया तब भद्रबाहु मगध लौट आया, किंतु इन दोनों में विवाद हो गया। तो विवाद किसमें हुआ? भद्रबाहु और स्थूलबाहु में। भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग निर्वस्त्र रहते थे, जिन्हें दिगंबर कहा गया। जो निर्वस्त्र रहते थे उसे क्या कहा गया? दिगंबर कहा गया। जबकि स्थूलभद्र के नेतृत्व वाले लोग श्वेत वस्त्र पहनते थे, जिसे श्वेतांबर कहा गया। तो ये आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। स्व से श्वेत, स्व से श्वेतांबर, और जो निर्वस्त्र रहते थे वो दिगंबर कहलाते थे। जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए दो जैनीय संहिताएं हुई। पहली जैन संगीति हुई 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया। जिसकी अध्यक्षता किसने किया? स्थूलभद्र ने किया। पहला जैन साहित्य था 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ, जिसका अध्यक्षता किसने किया? स्थूलबाहु ने किया। उसी में भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की। इसी में भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की। अब द्वितीय जैन संगीति कहाँ पर हुई? वो हुआ 6ठी शताब्दी में गुजरात के बल्लवी में हुआ। दूसरी जैन संगीति 6ठी शताब्दी में गुजरात के बल्लवी में हुआ। उसकी अध्यक्षता दे, दे, देवा
देवाश्रम ने किया। उसी संगीति में 12 उपांग की रचना की। ठीक है। जैन प्रमुख मंदिर। अब जैन के कौन कौन प्रमुख मंदिर हैं? मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मौर्य काल में मथुरा जो था जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। कर्नाटक में चुमांड शासकों ने गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया, जिसे बाहुबली का मंदिर कहते थे। कर्नाटक में चामुंड शासक ने गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया, जिसे बाहुबली का मंदिर भी कहते थे। मध्य प्रदेश में चंदेल शासक ने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया। खजुराहो में क्या बनाया? जैन मंदिर बनवाया। खजुराहो हिंदू और जैन दोनों का पवित्र स्थल है, जबकि अंजता बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों का पवित्र स्थल है। अंजता बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों का प्रमुख स्थल है। राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बिलास शाह के सामंत अधिकारी वस्तुपाल तथा तेजपाल ने बनवाया। राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर विलास शाह के सामंत अधिकारी वसुपाल तथा तेजपाल ने बनवाया था। तो वसुपाल और तेजपाल कौन सा मंदिर बनवाया था? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। अब यहाँ पर कुछ अंतर करेंगे। श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र जो धारण करते थे और दिगंबर जो नग्न रहते थे। इन दोनों में अंतर क्या है? इसे स्थूल बाहु के श्वेतांबर को स्थूल बाहु ने प्रारंभ किए और दिगंबर को भद्र बाहु ने प्रारंभ किए। एक टिक आप ये भी कर सकते हैं, श्वेतांबर को स्थूल भद्र सो है, श्वेतांबर से स्थूल भद्र ने ये प्रारंभ किया। सो से श्वेतांबर, सो से सफेद वस्त्र और सो से स्थूल बाहु ने प्रारंभ किया। अच्छा ठीक है। और सेकंड पॉइंट हो जाएगा, ये सफेद वस्त्र पहनते थे, जो कि दिगंबर निर्वस्त्र रहते थे। श्वेतांबर महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है और दिगंबर में महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। श्वेतांबर में 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ महिला थी और दिगंबर में 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ पुरुष थे। अब चिन्ह, जो कि सिंबल इसको कहते हैं। अब ऋषभ देव का चिन्ह था, ऋषभ का हो जाएगा सांड। पार्श्वनाथ का चिन्ह हो जाएगा सर्प का फन, मतलब सांप का जो फन था वो पार्श्वनाथ का था। और महावीर स्वामी का चिन्ह था शेर, जिसको शेर से भी हम लोग डिनोट करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। इस धर्म का प्रारंभ, बौद्ध धर्म का प्रारंभ जो है महात्मा बुद्ध ने किया। बौद्ध धर्म का प्रारंभ किसने किया? महात्मा बुद्ध ने किया। इसके बचपन का नाम, यहाँ वचन हो गया, इसके बोचो बचपन, अच्छा इसके बचपन का नाम, इसके मतलब बचपन का नाम होगा सिद्धार्थ था। इसके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इसके पिताजी का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम महामाया कहा जाता था। और इसकी मौसी प्रजापति गौतमी, इन्होंने ही बुद्ध को पाला था। इसीलिए इन्होंने बुद्ध को पाला था क्योंकि मतलब जिस टाइम जन्म हुआ था कुछ समय के बाद महात्मा बुद्ध की माता का देहांत हो गया था। इसीलिए इसकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी, इन्होंने ही महात्मा बुद्ध को पाला था। पालन पोषण इसकी मौसी ही की थी। क्योंकि जन्म के एक सप्ताह बाद ही महामाया की मृत्यु हो गई। यहाँ पर देखो दिया गया है, क्योंकि जन्म के एक सप्ताह बाद ही महामाया की मृत्यु हो गई, इसीलिए इसकी जो पालन पोषण जो था महात्मा बुद्ध का, उसकी मौसी ही प्रजापति गौतमी ने किया था।
घोड़ा कंथक था, सारथी हो जाएगा चान या चन्ना कहा जाता था। पत्नी इसका नाम हो जाएगा यशोधरा, जो कि 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने विवाह किया था। बेटा हो जाएगा राहुल। जन्म स्थान हो जाएगा इसका नेपाल के लुम्बिनी में। जन्म स्थान इसका कहाँ था? नेपाल के लुम्बिनी में। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बौद्ध धर्म में मतलब महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पर था? तो ये नेपाल के लुम्बिनी में पड़ता है। नेपाल देश और लुम्बिनी जगह। ये किस कुल के थे? ये शाक्य कुल के थे। इसका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, 563 बीसी में। और मृत्यु इसका 483 ईसा पूर्व, जो कि 80 वर्ष के अवस्था में इसकी मृत्यु हो गई। महात्मा बुद्ध का सिद्धार्थ, जो कि इसका बचपन का नाम था, सिद्धार्थ को तथागत कनकुमीन तथा शक्य मुनि भी कहते हैं। इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? तो सिद्धार्थ को कहते हैं। सिद्धार्थ मतलब महात्मा बुद्ध को कहते हैं। ये अपने साम्राज्य में भ्रमण के दौरान व्यक्ति जीवन के 4 अवस्थाओं को देखा। वो 4 अवस्था को देखा जिसके बाद इसके मन में वैराग्य मतलब गृह त्याग उत्पन्न हो गया। उसने 4 वर्ग को ये कौन कौन सा अवस्था में देखा? वृद्ध व्यक्ति, जिसको बूढ़ा व्यक्ति कहते हैं, बीमार व्यक्ति, शव जो मृत्यु के बाद शव, और सन्यासी जो कि ऋषि मुनि सब है, उसे देखा। वैराग्य उत्पन्न होने के बाद ये 29 वर्ष की अवस्था में, कब? 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। इन्होंने अलार कलाम में सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। किसकी शिक्षा ली? अलार कलाम में सांख्य दर्शन की। सांख्य दर्शन की। रुद्र कराम से योग दर्शन की शिक्षा ली। रुद्र कराम से किसकी शिक्षा ली? योग दर्शन की। इन्होंने अलार कलाम में सांख्य दर्शन की शिक्षा ली और रुद्र कराम में योग दर्शन की शिक्षा ली। रुद्र कराम में ही महात्मा बुद्ध का गुरु माना गया। रुद्र कराम को ही महात्मा बुद्ध का गुरु माना गया। अच्छा, महात्मा बुद्ध का गुरु का नाम जब भी पूछा जाता है तो रुद्र कराम में ही टिक कीजिएगा, क्योंकि महात्मा बुद्ध का गुरु का नाम रुद्र कराम माना गया है। महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ सा, सारनाथ के मृगदाव वन में लगभग 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की। इसी वन में कन्या ने इन्हें कहा कि वीणा को इतना ना खोजें कि वह टूट जाए और इतना कम भी ना खोजें। सॉरी फ्रेंड्स। ये महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ और मृगदाव वन में ये लगभग 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की। इसी वन में कन्या ने इसे कहा कि वीणा को इतना ना खींचो कि वह टूट जाए और इतना भी ना खींचो कि वह बजे ही नहीं। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध गया चले गए। गया में इन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना फल्गु नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई और कहाँ हुई? वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई और पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना फाल्गु नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद पीपल वृक्ष महाबोधि वृक्ष कहलाया गया। जो अभी गया में जो आपको पीपल का वृक्ष जो मिलेगा तो वो अभी महाबोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। तो वो महात्मा बुद्ध वहां पर ज्ञान की प्राप्ति किए थे, तो इसीलिए उसे आज महाबोधि वृक्ष भी कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही इनका नाम सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध पड़ा।
ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही इसका नाम सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध पड़ा। बुद्ध का अर्थ होता है प्रबुद्ध या ज्ञानी व्यक्ति। ज्ञान प्राप्त के बाद महात्मा बुद्ध सारनाथ गए। ज्ञान की प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध कहाँ गए? सारनाथ गए, जहां उन्होंने अपने 5 मित्रों को उपदेश दिया। वह महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश था। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती में दिए। इन्होंने श्रावस्ती के अंगुलीमाल डाकू को शिक्षा दी। इसके सबसे प्रिय शिष्य आनंद तथा उपाली थे। इसके सबसे प्रिय महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद और उपाली थे। आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बुद्ध संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी। ये आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने जो है महिलाओं को बुद्ध संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी थी और कहा कि अब बौद्ध धर्म ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन? ये गौतमी बनी थी और दूसरी महिला आम्रपाली थी। बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष तपट्यु और मल्ली था। महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कथन कहे। चार सत्य कथन कहे। वो कौन कौन था? संसार दुखों से भरा है, हर दुख का कोई ना कोई कारण है, क्योंकि हर दुख का कोई ना कोई तो वजह होता ही है, कोई ना कोई कारण है। सभी दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है, क्योंकि हम अपने अंदर कोई भी चीज की इच्छा रखते हैं तो सबसे बड़ा दुख, अगर जहाँ वो नहीं मिलता है तो सबसे बड़ा दुख हम लोग का वही होता है। इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जो हम लोग जिस इच्छा को पाने की कोशिश करते हैं उस पर हम लोग नियंत्रण भी पा सकते हैं। इच्छाओं पर नियंत्रण पाने के लिए इन्होंने 8 मार्ग बताए। इच्छा पर मतलब जो चीज हम लोग इच्छा चाहते हैं तो उस पर मतलब ना किस तरीके से हम लोग नियंत्रण पाए, वो मतलब उसमें भी महात्मा बुद्ध ने उसके लिए 8 मार्ग बताया है, जिन्हें अष्टांगी मार्ग कहते हैं। अष्टांगी मार्ग का प्रमुख उद्देश्य था व्यक्तियों को बीच के रास्ते से चलना चाहिए, नहीं सरल ना ही कठिन। इन्होंने अपने अनुयायियों को 10 ऐसे बातें करने को मना किया था जिसे सील कहते हैं। सील की संख्या 10 है। महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन दिए: अनेश्वरवाद, शून्यवाद, अक्षनिकावाद। अनेश्वरवाद में हो जाएगा अर्थात ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं। इन्होंने भी कहा ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। शून्यवाद में कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, ना ही सर्व सतामान है। और अक्षनिवाद में संसार की सभी वस्तुएं कुछ ही समय के लिए है, इसका विनाश निश्चित है, अर्थात ये सभी वस्तुएं क्षणिक है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कौन कौन सा है, ये किसे कहा जाता है। पहला हो जाएगा बुद्ध, दूसरा हो जाएगा धम्म और तीसरा हो जाएगा संघ। जो भी इसमें ऑप्शन रहेगा आप ये तीनों टिक कीजिएगा। महात्मा बुद्ध पावापुरी में चंदू नामक शिष्य द्वारा शुक्रमास, जिसको मशरूम भोजन में ग्रहण किए। इसके बाद इसकी तबीयत बिगड़ने लगी और इन्हें डायरिया हो गया और उत्तर प्रदेश में मल महाजनपद में स्थित कुशीनगर में इन्होंने प्राण भी त्याग दिया। ये इन्होंने विषैला भोजन मतलब एक तरह से बोला जाता है कि वो खाने से इसकी तबीयत पहले बिगड़ी, जिसके बाद इससे मतलब महात्मा बुद्ध को डायरिया हुआ और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मल महाजनपद में स्थित जो कि कुशीनगर है
कुशीनगर जगह का नाम है, तो कुशीनगर में इसी इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। इसकी अ, इसकी अस्थियों को 8 अलग-अलग स्थानों पर भेज दिया गया, जिन्हें अष्ट जिन्हें अष्ट महास्थान कहते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चार बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। जिस टाइम महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई, उसके बाद प्रचार प्रसार के लिए मतलब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए चार बौद्ध संगीतियां हुई। और चार बुद्ध संगीतियां कहाँ पर और कब हुई और किस राजा के काल में हुई? तो प्रथम हो जाएगा 483 बीसी में, 483 ईसा पूर्व जिसको कहेंगे। राजगिरी स्थान किस जगह हुई थी? राजगिरी। और ये उस टाइम शासक कौन था? अजातशत्रु। और पुरोहित हो जाएगा महाकश्यप। और दूसरा बौद्ध संगीति हो जाएगा 383। ये किस जगह हुआ था? वैशाली में हुआ था। और इसमें राजा कौन था? कालाशोक। और ये सबकामीर पुरोहित थे। और तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? 255 बीसी, 255 बीसी, जो कि पाटलिपुत्र स्थान है। राजा का नाम था अशोक। मागलीपुत्र तीस शिष्य। और चौथा बौद्ध संगीति हो जाएगा प्रथम मतलब 712 ईसा पूर्व में। इसमें कुंडलवन, जिसमें कनिष्क, अशोक द्वितीय, जिसके अध्यक्ष हो जाएंगे वसुमित्र, और उपाध्यक्ष हो जाएंगे अश्वघोष। तो मतलब पहला बौद्ध संगीत 483 मतलब 483 ईसा पूर्व में। इसके सीधा 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में सीधा ये 100 साल के बाद हुआ। और उसके बाद फिर 255 मतलब 255 बीसी में हुआ, फिर 172 बीसी में हुआ। ये ट्रिक करके याद कर लिया, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव पे इम्पोर्टेंट है कि ईयर पूछा जाता है, फिर या तो फिर जगह पूछा जाता है, या तो फिर राजा का नाम पूछा जाता है, कौन शासक थे उस टाइम। चारवीं बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गए। कौन कौन सा किस किस चीज में बढ़ गए? एक था हीनयान और एक था महायान। दो भागों में। पहला पढ़ेंगे हीनयान। यह बौद्ध धर्म के उपदेश में कोई भी परिवर्तन नहीं करते थे। जब बौद्ध धर्म का जो भी उपदेश दे चुका था, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते थे, मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं, कोई भी चेंजेस नहीं करते थे, जैसा था बस वैसा था। और महायान जो था, यह महात्मा बुद्ध के उपदेश में परिस्थिति के अनुसार, किस चीज के अनुसार? परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन ये कर लेते हैं। आगे जाकर महायान शाखा शून्यवाद और वज्रयान शाखा में टूट गया। महायान में आगे चलकर शून्यवाद और वज्रयान शाखा में जाकर टूट गया। नागा अर्जुन शून्यवाद को मानते थे और वज्रयान शाखा बुद्ध धर्म के विनाश का कारण था। इसमें मदिरा, मृत, ये मूर्ति पूजन, वेश्यावृत्ति की अनुमति थी। भागलपुर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय, चीन, थाईलैंड एक्सेट्रा में वज्रयान शाखा है। भागलपुर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वो और चीन और थाईलैंड में वज्रयान शाखा है। बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह। बौद्ध धर्म से अब कौन कौन सा चिन्ह, मतलब कौन कौन सा सिंबल है? गर्भ, हाथी का, जन्म कमल, गृह त्याग किसे कहा गया है? घोड़ा, युवावस्था सांड, ज्ञान प्राप्ति जो हुआ था वो हुआ बोधि वृक्ष। वो सिंबल कौन सा है? बोधि वृक्ष। तो ये हो गया सिंबल, यहाँ से हो गया सिंबल, और ये हो गया आपका जन्म, गृह त्याग, वो सभी, और इधर हो गया सिंबल आपका। और उपथम उपदेश, ये हो जाएगा चक्र, धर्म चक्र परिवर्तन। और समृद्धि हो जाएगा शेर।
विनि निवरण हो जाएगा, पद चिन्ह, और मृत्यु हो जाएगा स्तूप, जिसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। महात्मा बुद्ध में महापरिनिर्वाण करते हैं, मृत्यु को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। अब हम लोग पढ़ेंगे नोट, जो है पॉइंट है, महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा मृत्यु वैशाख यानी अप्रैल महीने में पूर्णिमा के दिन हुई। महात्मा बुद्ध का मतलब कोइंसिडेंट बोलिए या फिर कुछ भी बोलिए, जो कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म भी हुआ, इन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति भी की, जब इनका जन्म हुआ, जब इसका नॉलेज, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, या जब मृत्यु हुआ, ये सब वैशाख मतलब अप्रैल महीना में पूर्णिमा के दिन ही हुआ। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। इसीलिए अब हम लोग जो आप देखते हैं वैशाख पूर्णिमा जब भी जिस भी मंथ में पड़ता है, उसे हम लोग बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। अब कुछ पॉइंट है जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में समानता। ईश्वर के अस्तित्व को नकार देना, ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ने मतलब इसको नकारा है। ईश्वर के अस्तित्व को नकारना मतलब दोनों ने नकारा है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने। मूर्ति पूजा का विरोध दोनों धर्म ने किया है। कर्मकांड का विरोध दोनों धर्म, जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों ने किया है। पूर्ण जन्म में विश्वास, इन्होंने दोनों ने किया है कि पुनर्जन्म में दोनों ने विश्वास किया है। पुनर्जन्म से छुटकारा के लिए मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, और दोनों ही हिंदू धर्म से टूटे थे। दोनों किस धर्म से टूटे थे? हिंदू धर्म से टूटे थे। बौद्ध धर्म या जैन धर्म में अंतर। अब बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या क्या अंतर है हम लोग वो पढ़ेंगे। बौद्ध के अनुसार मोक्ष प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा इच्छा थी। बौद्ध के अनुसार मोक्ष प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या थी? इच्छा। इसमें बताया ही था कि इच्छा को मारने के लिए, इसमें सबसे बड़ी बाधा आत्मा थी। बौद्ध धर्म में हो जाएगा, सेकंड पॉइंट हो जाएगा, ज्ञान प्राप्ति को मोक्ष कहा जाता था। ज्ञान प्राप्ति को कहा जाता था मोक्ष। और इसमें ज्ञान प्राप्ति को केवल्य कहा गया। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? इसमें ज्ञान प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया गया। इसमें ज्ञान प्राप्ति के लिए संलेखना बताया गया, संलेखना बताया गया। बौद्ध धर्म के आगे बढ़ने का कारण, बौद्ध धर्म के आगे बढ़ने के कारण क्या क्या कारण है हम लोग वो जानेंगे। जैन धर्म की भाषा प्राकृतिक थी, ठीक है, जो बहुत ही कठिन थी। जैन धर्म की भाषा प्राकृतिक थी जो कि बहुत ही कठिन थी, जबकि बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी, जो कि समय लोकप्रिय भाषा थी, जो समय की सबसे लोकप्रिय भाषा थी ये पाली भाषा, जो कि बौद्ध धर्म का था। इसलिए बौद्ध धर्म जैन धर्म के मुकाबले आगे बढ़ा। जैन धर्म में बहुत ही कठोर नियम थे, जबकि बौद्ध धर्म के नियम सरल थे, ठीक है। दूसरा कारण ये भी हो गया, जैन धर्म में बहुत ही कठोर नियम थे और जबकि उसके कंपेरिजन में बौद्ध धर्म के नियम सरल थे। जैन धर्म में महिलाओं को सम्मान नहीं दिया गया, जबकि बौद्ध धर्म में महिलाओं को, जो कि बौद्ध धर्म में महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया गया, ठीक है। और जगह जैन धर्म में ब्रह्मचार्य तथा अहिंसा पर बहुत ही अधिक ध्यान दे दिया गया, जबकि बौद्ध धर्म ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जैन धर्म इसने क्या किया? जैन धर्म के ब्रह्मचारी तथा अहिंसा पर अहिंसा पर बहुत ही अधिक ध्यान दिया गया, जबकि बौद्ध धर्म में इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जैन धर्म ने निर्वस्त्र रहने का प्रावधान था। जैन धर्म में निर्वस्त्र रहने का प्रावधान था, जो असभ्य प्राप्ति होता था, जबकि बौद्ध धर्म में निर्वस्त्र रहने का प्रावधान नहीं था। क्योंकि जैन धर्म में आपने श्वेतांबर और दिगंबर पढ़ा ही था, जो कि दिगंबर जो
ये जो कि श्वेतांबर श्वेत कपड़ा पहनते थे और दिगंबर नग्न रहते थे, जो कि जैन धर्म में जो मतलब निर्वस्त्र रहने का जो कारण था वो मतलब जिस कौन किया था वो दिगंबर के द्वारा था। और बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं था, इसमें सिर्फ मतलब एक थे जो कि वो बौद्ध धर्म का नाम से जाना जाता था, तो इसीलिए यह कोई निर्वस्त्र नहीं रहते थे, इन्होंने ये पूरा कपड़ा के साथ रहते थे। जैन धर्म में केवल दो ही संगीताएं हुई, अ, और वो भी 900 वर्ष के अंतराल पर, जबकि बौद्ध धर्म में चार संहिताएं हुई जो भी 100 वर्ष के अंतराल पर। ये आगे बढ़ने का बौद्ध धर्म का कारण ये भी मतलब ये भी एक माना जाता है। कोई भी चीज बहुत टाइम के बाद होगा, जैसे कि आपका जैन धर्म का जो भी संगीताएं हुई वो 900 वर्ष के बाद हुई। 900 वर्ष भाई मायने रखता है, जो कि इतने टाइम के बाद होता है, तो कोई भी चीज इस चीज को भूल भी जाता है कि उसने क्या किया था, मतलब वो क्या उपदेश देना चाहता है, ये सब भूल जाता है। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं था। बौद्ध धर्म में सबको तो मतलब उपदेश दिया ही जाता था, सबको इंस्ट्रक्शन तो दिए ही जाते थे, लेकिन इन्होंने बैक टू बैक मतलब चार संगीताएं भी की, जो कि 100 साल के अंतराल में किया था। तो मतलब ये एक मतलब रिमाइंडर के रूप में हो जाता है, और मतलब सबको पता रहता है क्या कि ये मतलब ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो इसीलिए इंसान लोग मतलब ज़्यादा मतलब ये प्रीफर करते थे। तो फिर बहुत टाइम हो रहा है तो मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दे रहा हूँ। जैन धर्म को बड़े बड़े राजाओं का समर्थन नहीं मिल सका। जैन धर्म को बड़े राजाओं का समर्थन नहीं मिल सका। जैन धर्म को मानने वाला प्रमुख राजा चंद्रगुप्त मौर्य था तथा खारवेल थे। जैन धर्म को मानने वाला कौन कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था और खारवेल थे। जबकि बौद्ध धर्म को बड़े बड़े राजाओं का संरक्षण मिला। बौद्ध धर्म मानने वाला प्रमुख राजा बौद्ध धर्म मानने वाला प्रमुख राजा कौन कौन था? अशोक था, कनिष्क, पल्लव, चीन, पूर्व एशिया में बहुत सारे मतलब राजा थे, वो हो गया। अब जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों के विनाश के कारण, अब दोनों का अस्तित्व खत्म क्यों क्यों हो गया? दोनों ही धर्म हिंदू धर्म के कुटिलताओं के विरुद्ध आवाज उठाकर आगे बढ़े हुए थे। इस ये इन लोगों में मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड का विरोध किया गया। किंतु कालांतर में इन लोगों ने कुरीतियाँ आ गई। इन लोगों ने भी मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड प्रारंभ कर दिए। दोनों धर्मों ने हिंदू धर्म के वर्ण मतलब जाति जिसको कहते थे प्रथा का विरोध किया। मतलब दोनों धर्म जो था मतलब वर्ण मतलब जाति में मतलब हिंदू धर्म के जाति का मतलब पूर्ण तरीके से विरोध किया था। पहला तो ये सब कारण तो पहले था ही, क्योंकि ये मूर्ति पूजा मतलब मूर्ति का पूजा नहीं करते थे, कर्मकांड का विरोध करते थे, मतलब ये सब तो कारण था ही। लेकिन उन्होंने फिर धीरे धीरे मतलब इसका विरोध करते 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 ये लोग इतना आगे बढ़ गए जो कि हिंदू धर्म का वर्ण जो जाति का था उसका भी विरोध करने लगे। किंतु कालांतर में इनमें भी जाति व्यवस्था आ गई। तो यही मतलब इस मतलब इन लोगों में जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी फिर बहुत कोई जो बढ़ बढ़ चुके थे, तो ये भी जाति व्यवस्था मतलब आ गई। बौद्ध धर्म तथा जैन मठों के मठाधीश धार्मिक बिंदुओं पर काम ध्यान देने लगे तथा भोग विलास में लग गए। जैन तथा बौद्ध धर्म की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर शंकराचार्य ने हिंदू लोगों को जागरूक किया। साथ ही गुप्त काल के राजाओं में हिंदू धर्म में अनेक त्योहार इत्यादि जोड़कर हिंदुओं को एकत्रित कर दिया। और मतलब जैन और बौद्ध में तो ऐसा तो नहीं था, लेकिन हिंदू धर्म में बहुत सारा मतलब फेस्टिवल को ऐड करने के बाद मतलब त्योहार को मतलब मतलब जोड़ कर जोड़ता गया, और ये सबको मतलब जो भी चीज़ त्योहार और ये सब मतलब जो भी एक्स्ट्रा किया, तो हर राजा को मतलब ये चीज़ भा गया क्योंकि चलो इसमें कुछ ज़्यादा है, तो मतलब वो लोग और उसके तरफ अट्रैक्ट होते गए, और जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है वो सबको मतलब थोड़ा सा भूलता गया और वो सबको थोड़ा पीछे छोड़ता गया। इसीलिए मतलब यहाँ पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विनाश होने का कारण ये सब था। तो फ्रेंड आज तक तो इतना ही। तो मैंने आपको वैदिक सभ्यता का तो वो कंप्लीट करा दिया, फिर जैन धर्म बौद्ध धर्म ये पूरा हो चुका है, और नेक्स्ट क्लास में इसके बाद जो है मैं आपको वो कंप्लीट कराऊंगा। तो इसीलिए ये कंपटीशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो आप जा कर के पहले जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है, वहाँ तक जाके आप पहले जाके कंप्लीट कीजिए, ठीक है? और वहाँ पर जाके अगर जहाँ एक बार में आपको समझ ना आए, तो 1 बार 2 बार वीडियो देखिए, तो वो आपको जो भी चीज़ है, वो आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। और मैं तो जल्दी आपका नोट्स ख़त्म कर ही रहा हूँ। और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आए, जहाँ भी आपको दिक्कत आए, जहाँ पर आपको समझ ना आ पाए, तो आप मुझे वहाँ कमेंट कीजिए, तो मैं आपको पूरा रिस्पॉन्स देने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। तो सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।